ओके फ्रेंड्स, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना कैपेसिटर का रिमेनिंग। कैपेसिटर पार्ट 3। फर्स्ट अपन ने इसमें देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर कैपेसिटेंस C का अपन ने फॉर्मूला देखा था इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जहाँ ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी प्लेट्स का एरिया जो है वो एरिया है A, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है D, वो अपनी फॉर्मूले में ये डिस्टेंस D। इप्सिलॉन नॉट जो है अपना परमिएबिलिटी है, और इसकी वैल्यू अपन ने डिफाइन कर रखी है 8.85 10⁻⁻12 फैराड अपॉन मीटर। ये अपन ने यहीं से ली है। इसकी यूनिट जो है इसकी फैराड अपॉन मीटर, ये अपन ने अलग अलग भी हो दूसरी भी होती है इसकी यूनिट, लेकिन अभी के लिए अपन ने ये यहाँ से फैराड कैपेसिटेंस की, और यहाँ से अपना 1 मीटर आ जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट के अपन ने यहाँ से यूनिट ले ली फैराड अपॉन मीटर, और ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू। सेकंड अपना पास है अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं होलो कंडक्टिंग। ये अपना एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है। ये अपना दूसरा स्फेयर है। दोनों कोसेंट्रिक होते हैं, दोनों के सेंटर एक ही जगह है। अब आउटर वाले को मान लीजिए ये R2 रेडियस का है, स्फेयर है। आपको दो चीज़ें बता दूँ, ये स्फेयर है, होलो स्फेयर है, और कंडक्टिंग मेटल से बना हुआ है। तो समझ पा रहे हो आप इसको, एक गोला जो अंदर से खोखला है और मेटलिक है। उसी गोले के अंदर एक और गोला है छोटा, वो भी खोखला है अंदर से और कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और इसकी रेडियस है आपके पास R1। दोनों कोसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है। तो ऐसी असेंबली है, ये भी एक कैपेसिटर की तरह काम करती है। और इसकी कैपेसिटेंस कैसे दी जाती है, इसकी कैपेसिटेंस C दी जाती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, ये अपन ने निकाली कैसे, वो आपको मैं एक जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके डेरिवेशन में ज़्यादा नहीं जाना, डेरिवेशन में आपके कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं अपन ये कैसे अपन ने ड्राइव करा। कंसेप्ट अपना इसका जो प्रिंसिपल है वही रहेगा जो अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अपन ने फाइंड करने का जो रहा था, वही कंसेप्ट इसमें रहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
फेज 2 है ये अपना, और इसके अंदर अपन स्पेरिकल का देखते हैं। ओके, ये अंदर वाला जो छोटा वाला सर्कल है ये R1 रेडियस और बाहर वाला R2 रेडियस। इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये वाली सेंटर से जो डिस्टेंस है ये है आपकी, सपोज दैट R, ये R डिस्टेंस पे अपन ने एक पॉइंट इसको एज्यूम कर लिया। अब वही कंसेप्ट अपना रहेगा, गाउसियन सरफेस अपन बनाएंगे, एक गाउस लॉ लगाएंगे फिर उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो गाउसियन सरफेस अपन एज्यूम करेंगे वो भी स्पेरिकल ही होगी। तो अपन एक स्पेरिकल गाउसियन सरफेस बनाते हैं यहाँ पे, जो इस पॉइंट से होके जाती है। पॉइंट उस गाउसियन सरफेस, स्पेरिकल गाउसियन जो सरफेस है उसके सरफेस पे लाई कर रहा है। ये अपन ने स्पेरिकल एक गाउसियन सरफेस बना ली है, क्लोज सरफेस बना ली अपन ने। और ये जो रेडियस है इस पॉइंट की, इस गाउसियन स्पेरिकल शेप की, वो R है। तो कंसेप्ट अपना अपना थ्योरेटिकल प्रोसीजर वही रहेगा। इस गाउसियन सरफेस के लिए अपन ने गाउस लॉ लगाया, E डॉट ds फॉर दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात करें E की, E डॉट ds, E की डायरेक्शन, मान लीजिए अंदर वाला जो अपना स्पेयर है, होलो स्पेयर, इस पे अपन ने प्लस Q चार्ज दे रखा है, और बाहर वाले पे नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑब्वियसली, माइनस Q, और इक्वल चार्ज आएगा, तभी तो ये असेंबली, कंडक्टिंग असेंबली एज ए कैपेसिटेंस काम करेगी। तो अपन ने अंदर वाले को दिया प्लस Q, बाहर वाले को माइनस Q चार्ज दिया इक्वल क्वांटिटी में। तो अंदर वाला जो प्लस Q चार्ज है ये इस पूरे स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा आपने, तो ये पूरे इस स्पेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्पेयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ऐसे बाहर निकलता हुआ होगा। ई की जो डायरेक्शन होगी वो भी ये ई होगी, ये होगी आउटवर्ड। और यहाँ पे अपन इस स्पेरिकल सरफेस की बात करें तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो स्पेरिकल गोला बन रहा है, जो गाउसियन सरफेस बन रही है, ये एक स्पेरिकल है, और इस स्पेयर के नॉर्मल डायरेक्शन में, इस स्पेयर के जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये जो स्पेयर है इसके जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन है, यही इस स्पेयर की क्या होगी, एरिया की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस पॉइंट के रिगार्डिंग बात करें तो इस पॉइंट पे जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी सरफेस के नॉर्मल है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस सरफेस के नॉर्मल है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे अपन ने छोटा सा इसका एरिया लिया है, यहाँ पे अपन छोटा सा एरिया ले रहे हैं, तो आपका दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब आप बात करें इस पूरे गॉसियन सरफेस की, तो इसके लिए इस सरफेस पे ई की जो वैल्यू है वो सेम है। तो ई तो है कांस्टेंट आपके लिए, तो बाहर आ जाएगा डी एस कोस 91। अब डी एस की वैल्यू आप निकालोगे पूरी गॉसियन सरफेस के लिए, तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी एस ई एस। और आपका एस जो है पूरा गॉसियन सरफेस है, इस पर है, तो आपको फॉर्मूला इसका पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये है आपका क्यू इन अपॉन इप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ठीक है, तो अब अपन इसमें बात करें आगे क्यू इन की, तो वो आप देख लीजिए क्यू इन कैसे बताओगे आप। इसमें ये पोर्शन तो सेम रहेगा, इधर ऐसे बस इसको तो अपन इतना कैलकुलेट कर लिया, ये तो बस यहाँ पे अपन छोड़ देंगे इसको। अब क्यू इन की बात करते हैं, तो अपन को पता है अपने जो गॉसियन सरफेस अज्यूम की है उसके अंदर केवल प्लस क्यू चार्ज है। गॉसियन सरफेस के अंदर एक ये वाला मेटल जो है ये आपका है केवल छोटा वाला R1 रेडियस वाला, और इसके ऊपर क्यू चार्ज अपन ने दिया हुआ है अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई अपन क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन निकालेंगे अब ई की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे माइनस वी पोटेंशियल आ गया इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इस वाले अंदर वाले स्पेयर पे प्लस वी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया वी माइनस वी प्लस इज टू माइनस R2 से R1 तक अपन मूव करेंगे ई डॉट डी आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अपना V प्लस V माइनस इज इक्वल टू V माइनस से अपन V प्लस तक, मतलब R2 से अपन R1 तक मूव करेंगे, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। ई और डी आर की जो डायरेक्शन है, ये दोनों की डायरेक्शन जो है आपकी अपोजिट रहेगी इसके अंदर। डायरेक्शन जो है ई और डी आर की दोनों की सेम रहेगी। कैसे, तो वो आपको बता देता हूँ। ई की डायरेक्शन आपने देखा यहाँ पे ये है, और आर जो है यहाँ से अपन सेंटर जो है दोनों का, वहाँ से अपन जिस जो पॉइंट अपना लाई कर रहा है यहाँ तक अपन बढ़ेंगे, तो आर की डायरेक्शन अपनी ये है, इसी दिशा में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो ई और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये अपना हो जाएगा ई डी आर कॉस 0 डिग्री R2 से R1 माइनस ई थ्रू आउट। आपका जो है ई जो है वो अपन देख लेते हैं कैसे क्या है। ई की वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ई जो है आपका आर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वेरिएबल है ये, माइनस ऑफ R2 R1 Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है 1,
तो नेक्स्ट अपना माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट 4 पाई, तो आ गया बाहर 1/r² dr। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू इप्सिलॉन नॉट 4 पाई 1/r r2 r1, और इसकी वैल्यू होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये यहाँ पे जो माइनस है ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस इस इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ये वाला, इससे एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस इस वाले माइनस को प्लस कैंसिल आउट कर देगा। तो ये आपका फॉर्मूला बच जाएगा क्यू इप्सिलॉन नॉट 4 पाई 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये माइनस आप इंटीग्रेशन में देख लीजिएगा। फॉर्मूला आपका x पावर n इंटीग्रेशन dx की जो होता है x पावर n-1 अपन n-1, आई थिंक ऐसा कुछ होता है, वो आप देख लेना। तो n-1 जो ये यहाँ से -1 बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप देख लेना एक बार, मेरे को ज़्यादा याद है नहीं अभी फॉर्मूले। तो ये अपना बन गया। इसको मैं थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करूँ तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है V = V प्लस V माइनस ये आ जाएगा Q इप्सिलॉन नॉट 4 पाई r1 r2, और ऊपर बन जाएगा आपका r2 माइनस r1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कैपेसिटेंस C = Q अपॉन V। Q और V की वैल्यू अपने पास है Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1 r2 माइनस r1। ये पोर्शन घूम के ऊपर जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास C की वैल्यू आ गई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। ये अपन ने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था। अपन को इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है। इसके डेरिवेशन पे दोबारा अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अब इस फॉर्मूले पर एक दो अपन कंक्लूजन अपन जरूर निकालेंगे। पहला कंक्लूजन ये है कि अपन R1 और R2 जो है इसकी वैल्यू अपन बहुत ज़्यादा लें, इसकी वैल्यू अपन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब बहुत बड़े ये स्पेयर हैं। और इसके कंपेयर में जो R2 माइनस R1 जो है इसकी वैल्यू बहुत ही नॉमिनल सी है, D है, फिक्स है। फॉर एग्जांपल R1 तो मान लीजिए किलोमीटर्स के अंदर है, R2 किलोमीटर्स के अंदर है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है R2 माइनस R1, सपोज दैट ये मीटर या सेंटीमीटर इसके अंदर बात चल रही है अगर इसकी, तो आपकी ये मान लीजिए 10,000 या 1,000 किलोमीटर है, और आपकी ये है 1,010.505 किलोमीटर। तो R2 माइनस R1 आपके पास आ गया ओनली
5 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर। तो कहाँ ये किलोमीटर्स की बात चल रही है, कहाँ ये 50 मीटर, तो ये जो है बहुत ही कम है। तो इस केस में अपना क्या रिजल्ट सामने आएगा, ये ऐसी जब सिचुएशन होगी R1 R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और R2 माइनस R1 के उस कंपेयर में कंपेरेटिवली बहुत कम होगा, तो इस केस में C जो है आपका 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, इसको अपन मान लीजिए D मान रहे हैं, और R1 R2 जो है इसको जैसे मैं यहाँ R2 को लिखूँ, जैसे यहाँ से आप R2 को लिखो, R2 इक्वल्स टू R1 प्लस D, तो दोनों R2 नियरली इक्वल टू R1 इज इक्वल्स टू R अपन मान के चलें, तो R1 R2 को R माने अपन, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन D, और इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट को अलग कर दिया, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन D इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ए क्या है आपका एरिया, ये एक एरिया ही बता रहा है आपका स्पेरिकल एरिया, और D जो है डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच की। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जैसा। मतलब आपको बात बताऊं कि ये अपन ने जो स्पेयर लिए हैं वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, और इन दोनों स्पेयरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो उस केस पे क्या होगा, ये अपन इसके छोटे से पोर्शन की बात करें तो ये एक पैरेलल प्लेट की तरह ही, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करेंगे। जैसे ये छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, तो ये कैसे बिहेव करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने पास बहुत बड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और उसको अपन ने बैंड करके किनारे इसके अंदर की तरफ घुमा दिया अपन ने, और इसको स्पेयर बना दिया, स्पेरिकल बना दिया ऐसे, तो वो वाली सिचुएशन आ गई। तो उन दोनों की सिचुएशन में क्या है आपका सिमिलर सा रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये देते हैं, और जो आपका ये स्पेरिकल कैपेसिटर है इसमें फॉर्मूला ये देते हैं, लेकिन स्पेरिकल में टर्म्स अपन ये डाल देंगे ये वाली तो वो सिमिलर हो जाएगा आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले के। ठीक है, ध्यान रखना आपको, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी बात कुछ है नहीं। एक कंडीशन अपन और देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे। दूसरी कंडीशन अपन ये लगा देते हैं कि R2 को अपन टेंस टू इनफाइनाइट कर देते हैं। मतलब एक गोला तो अपना यहाँ पे है जिसकी रेडियस क्या है R1, और दूसरा जो गोला है वो अपना बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा गोला है कि उसकी रेडियस जो आ रही है आपकी वो क्या है इनफाइनाइट आ रही है। इसकी जो रेडियस जो आ रही है, ये वाली रेडियस R2 जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि दूसरा गोला जो अपना कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। आउटर स्पेयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उस केस में अपना C तो क्या हो जाएगा, और सिचुएशन क्या हो जाएगी, C हो जाएगा अपना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1 है। अब इसमें आप वो मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई कर लीजिए। मेरे को उसका मेथड का नाम नहीं पता है, लेकिन मेथड पता है। वो अपन क्या करते थे इनफाइनाइट की कंडीशन में, R2 जैसे मैंने ऊपर से नीचे से मैंने R2 कॉमन लिया, R2 R1, यहाँ से मैंने बाहर R2 कॉमन लिया, तो ये बन गया 1 माइनस R1 अपॉन R2। ये R2 कैंसिल आउट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 1 माइनस
0, क्योंकि R2 की वैल्यू इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1। ये हो जाएगी आपकी एक इंडिविजुअल गोले की कैपेसिटेंस। इसको आप क्या नाम दोगे भाई? ये क्या चीज़ बता रही है? दूसरा गोला जो है इनफाइनाइट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई आपके पास सिंगल गोला भी है, स्पेरिकल कंडक्टर है, सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर है, जिस पे अपन ने कुछ चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, तो उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे बताओगे? ऐसे, C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1, और R1 क्या है? उसकी रेडियस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन डिफाइन हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले पेज पे। अपना तीसरा कैपेसिटर है सिलेंड्रिकल। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता कैसा है? दो कोसेंट्रिक लेंथ वाइज कोसेंट्रिक होते हैं, कंडक्टिंग वही मटेरियल है। ये पहला सिलेंडर है होलो, और ये दूसरा सिलेंडर है आपका होलो। इस पे माइनस क्यू चार्ज है और अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है। इस पे पोटेंशियल माइनस वी है, अंदर वाले पे पोटेंशियल प्लस वी है। दोनों की लेंथ जो है सेम है L। ये भी L लेंथ का है अंदर वाला, बाहर वाला भी L लेंथ का है। तो इसकी कैपेसिटेंस C जो है वो दी जाती है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। L लेंथ है इसकी, जहाँ दोनों कंडक्टिंग सिलेंडर्स की, Ln R2 अपॉन R1। R1 क्या है? R2 बाहर वाले की रेडियस, सिलेंड्रिकल रेडियस। ये इनकी एक्सिस मान लीजिए, तो इस एक्सिस से बाहर वाला जो है इसकी रेडियस R2 और अंदर वाले की रेडियस R1, और दोनों की लेंथ जो है वो L है। तो ये इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, C इज टू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L अपॉन Ln R2 R1। Ln क्या है आपको पता ही है, log बेस टू द E है, और log की बात करें तो आप इसको log 10 मान के चलेंगे, और Ln की बात है तो log बेस टू द E। ठीक है, बात करें इसकी डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन का कंसेप्ट वही है इसमें। डेरिवेशन में ज़्यादा जाइए मत, फॉर्मूला ये बन के आएगा। वैसे अपन को पहले E निकालना है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, V प्लस V माइनस। V माइनस, और इसकी C में अपन Q अपॉन V में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा C का। और E का क्या फॉर्मूला बनता है इसमें? इसमें E का जो फॉर्मूला बनता है Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट RL, जहाँ पे R अपन ने कोई पॉइंट लिया, जैसे ये पॉइंट अपन ने लिया है जिसकी रेडियस इस एक्सिस से आपकी R है, तो ये यहाँ पे आपका E का फॉर्मूला बनता है। और
पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है ही, -R2 से R1 तक अपन मूव करेंगे E डॉट dr के लिए, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और उसको पुट करेंगे इसमें। तो फाइनली उसकी v की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, v की वैल्यू आपको क्या जाएगी, q 2 पाई इप्सिलॉन नॉट l ln R2 अपॉन R1। दोनों के डेरिवेशन की बात है, वो अपन आगे कभी देख लेंगे। तो ये अपना हो गया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।